नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण, जो लाया हूं आप सभी के लिए अंग्रेजी का एक ताजा तरीन एपिसोड। हम आज बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस टेंस मतलब समय अर्थात काल। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, और बाकी टेंस हमने पिछली क्लास में, जैसा कि आपको पता है, पढ़ रखा है। तो चलिए हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जहां पर कोई क्रिया अतीत में जारी थी, वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जहां पर कोई क्रिया अतीत में जारी थी, वह टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। फिर से समझिए, जहां पर कोई क्रिया अतीत में जारी थी, ये इसका परिचय हो गया। अब इसकी पहचान समझेंगे, टेंस देखकर कैसे पहचानेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे और वर्ब के बारे में बात करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया दो होती हैं, वाज या वेयर। और इसमें जो वर्ब यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी का ही उपयोग करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। वाज या वेयर, ठीक है। वाज, ही, सी, इट, आई या सिंगुलर सब्जेक्ट या किसी का नाम हो, वहां पर हम वाज का यूज करेंगे। उसके बाद वेयर, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए, हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज हम सिंगुलर नाउन्स के साथ, और या किसी का नाम होगा वहां पर हम वाज का यूज करेंगे, ही, सी, इट, आई के साथ। और वेयर का यूज हम जहां पर वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो, वहां पर हम वेयर का यूज करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं वर्ब। इसमें हम कौन सी यूज करेंगे? वर्ब। वर्ब मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जो नहीं समझ पा रहा है तो इसमें कुछ नहीं करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है। फिर से देख लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, या वर्ब की सीधे आईएनजी फॉर्म इसको बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सकारात्मक वाक्य अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंसेज। ये तो था सामान्य नियम। अब हम बात करेंगे सकारात्मक वाक्यों की, जिसके उदाहरण भी देखेंगे और बनाने का नियम सीखेंगे। आप लोग भी साथ साथ में हमारे एग्जाम्पल बनाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज।
अफर्मेटिव सेंटेंसेज। और मैंने पहचान बताया था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम पहले चरण में हैं, जिसको हम लोग सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका बनाने का नियम होगा, नियम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अर्थात वाज या वेयर, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस आईएनजी फॉर्म, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे इसके एक एग्जाम्पल के बारे में। फिर से देखिए नियम आप लोग। उदाहरण, हम एक कहानी लिख रहे थे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जो हमने नियम लिखा है उसके अनुसार इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर, वी वेयर। अब उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना, राइट, राइटिंग। अब कहानी, ये हो गया ऑब्जेक्ट, अ स्टोरी। वी वेयर राइटिंग अ स्टोरी। सबसे पहले सब्जेक्ट, 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 वाज या वेयर, वेयर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। हम एक कहानी लिख रहे थे, वी वेयर राइटिंग अ स्टोरी। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखेंगे। वह गाना गा रहा था। ठीक है, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा रहा था, तो सब्जेक्ट ही, वाज या वेयर वाज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। वह गाना गा रहा था, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम बात करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। हमने अफर्मेटिव समझ लिया, फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेज। चलिए, निगेटिव सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जिनमें, जिन वाक्यों में नहीं या कभी नहीं शब्द का यूज हो जाता है, वह वाक्य निगेटिव सेंटेंस होता है। तो हम पहले नियम लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, साथ साथ में आप लोग भी बनाएंगे। और जहां पर कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सेकेंड, निगेटिव सेंटेंसेज। नियम, बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अर्थात वाज या वेयर प्लस नॉट, वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से देखिए, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट वाज या वेयर, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म,
फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी वो भी आईएनजी फॉर्म के साथ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम बात करेंगे इसके उदाहरण की। उदाहरण, वह टीवी नहीं देख रहा था। ही सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, ही वाज, फिर नॉट आएगा, ही वाज नॉट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाच, वाच में वाचिंग हो जाएगा, वाचिंग टीवी। ही वाज नॉट वाचिंग टीवी। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, वाज या वेयर तो वाज हो गया, उसके बाद नॉट तो नॉट हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वह टीवी नहीं देख रहा था, ही वाज नॉट वाचिंग टीवी। फिर से हम नियम पढ़ेंगे, नियम के अनुसार सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस देखने के बाद हम एक एक सेंटेंस देखने के बाद नियम के अनुसार एक एक बनाते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वाज और वेयर का कर्ता के अनुसार उपयोग करना है, ठीक है। अब ये था सेकेंड पार्ट निगेटिव सेंटेंसेज। अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जहां पर जिन वाक्यों में कोई प्रश्न सूचक शब्द लग जाता है वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। तो हम बात करने वाले हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रश्नवाचक वाक्यों की। चलिए थर्ड पार्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। जहां ना समझ में आए आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, अगली क्लास से हम उसको भी सुधार करेंगे, क्योंकि राइटिंग में हमारा हाथ थोड़ा सा तंग है। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम बात करेंगे इसका नियम क्या होगा। पहले वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसके हम बात करेंगे नियम के बारे में। वाज या वेयर सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हम प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, अन्यथा हमारा सेंटेंस पूरा बना बनाया गलत कर देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो हमें प्रश्न सूचक चिन्ह के बारे में जरूर याद रखना है, जहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे वहां पर हमें प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाना है। तो हम बात करने वाले हैं इसके उदाहरण की। उदाहरण में ये हो जाता है कि हम इसका नियम उपयोग में ला सकते हैं और एक एक अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, क्या तुम सो रहे थे। ये हो गया सेंटेंस। अब इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले वाज या वेयर, तो इसमें वेयर आएगा क्योंकि हमने बताया था यू के साथ वेयर आता है, वेयर यू। अब सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्लीप, स्लीपिंग हो जाएगा। स्लीपिंग, वेयर यू स्लीपिंग, कितना इजी था। वाज या वेयर, वाज या वेयर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
अब सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, क्या वह खाना खा रही थी? क्या वह खाना खा रही थी? तो इसमें बनाएंगे वाज शी ईट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म उसी में लग जाएगा, ईटिंग द फूड। देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले वाज या वेयर, सब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या वह खाना खा रही थी? वाज सी ईटिंग फूड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका बनाने का नियम समझेंगे। वाज या वेयर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जाम्पल समझेंगे। क्या तुम सो रहे थे? वेयर यू स्लीपिंग? क्या वह खाना खा रही थी? वाज सी ईटिंग फूड। अब इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, हम लोगों को याद रखना है, कर्ता के अनुसार ही हम वाज वेयर को चुनेंगे और उसके साथ साथ इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म अवश्य लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने समझा अफर्मेटिव सेंटेंसेज, उसमें नेगेटिव सेंटेंसेज, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वाज या वेयर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर नेगेटिव सेंटेंस में वाज या वेयर, सब्जेक्ट वाज या वेयर, नॉट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हमने इसका एग्जाम्पल देखा, दोनों एग्जाम्पल हमने नियम के अनुसार बनाए। ठीक है, नोट कर लीजिए। और आप लोगों से हमारी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने यह चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और आशा करते हैं ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे हमें और अच्छा वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। और इसके साथ अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें कि महिलाएं और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।